बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय में 9वां ब्राह्मण चल रहा है। 18वें श्लोक तक पीछे हो गया है। 19वें श्लोक से प्रारंभ होगा। किसी को एक बार ठोकर लग जाता है तो उसको संभल जाना चाहिए, लेकिन संभलता नहीं है, फिर दोबारा ठोकर खाता है। जब दोबारा ठोकर खाता है तब भी संभल जाना चाहिए, तो तीसरी बार ठोकर खाता है। तो हमारा जो जीवन है ये ऐसा जीवन चल रहा है, हम ठोकरें खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर ठोकरें खाते रहते, फिर चलते रहते हैं, बस ठोकर पर ठोकर, ठोकर पर ठोकर खाते जा रहे हैं। फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि इस अविद्या को कैसे दूर किया जाए, इस अहंकार को कैसे दूर किया जाए। इसी श्रृंखला में विदग्ध शाकल्य चल रहा है, जैसे हम लोग चलते हैं। तो उसको कितना ही समझा दो तो भी समझ में आता है। तो याज्ञवल्क्य इतिह उवाच शाकल्य यदिदं कुरु पंचालानां ब्राह्मणान् अति अवादीः किं ब्रह्म विद्वान् इति दिशः वेद स देवाः स प्रतिष्ठाः इति यद्दिशः वेत्थ स देवाः स प्रतिष्ठाः। विदग्ध शाकल्य याज्ञवल्क्य से कह रहा है, याज्ञवल्क्य इतिह उवाच, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कहकर के उसने संबोधित किया है। कौन? शाकल्य। यदिदम कुरु पंचालानाम ब्राह्मणान, ये जो सभा में बैठे हुए ना, कुरु देश के और पंचाल देश के जितने भी ब्राह्मण हैं, इन सब ब्राह्मणों को अति अवादी, आपने इन सब को तिरस्कार किया, तिरस्कृत किया है। क्या तिरस्कार किया है जी? इतने सारे ब्राह्मण प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं, उनका अनादर करते हुए, उनका तिरस्कार करते हुए आप अकेले गायों को ले जा रहे हो, इससे बड़ा तिरस्कार क्या होगा? तो वो कहता है, यदिदम, ये जो कुरु पंचालानाम ब्राह्मणान, ये जो कुरु और पंचाल देशों के जो ब्राह्मण हैं, इन सब ब्राह्मणों को अति अवादी ही, अति का मतलब है अति के रूप में, अवादी कह दिया, यानी ऐसा बोल करके उनका आपने तिरस्कार किया है, अनादर किया है। किम ब्रह्म विद्वान इति, क्या तुम ब्रह्म को जानते हो? विद्वान का मतलब है जानना। किम ब्रह्म विद्वान, तुम ब्रह्म को जानते हो? यदि जानते हो तो दिशः वेदा, दिशाओं को जानते हो आप? अब देखो, क्या ऐसा लगता है ना जैसे फालतू की बातें कर रहा हो। इतनी बड़ी बड़ी बातों का प्रश्न करके समाधान पा करके अब वापस कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है वो व्यक्ति। तो वो कहता है, दिशा वेदा, तुम दिशाओं को जानते हो। और केवल दिशाओं को जानने की बात नहीं है, सदेवा, देवताओं सहित, प्रत्येक दिशा का अपना एक देवता होता है। तो कहता है, दिशा वेदा, दिशाओं को जानते हो। सदेवा, देवताओं सहित दिशाओं को जानते हो। स प्रतिष्ठा, और उनकी जो प्रतिष्ठा है, उन दिशाओं का जो आधार है, क्या उनको जानते हो?
इति, ऐसा उसने प्रश्न किया है। यह दिशा वेत्था, यदि तुम दिशाओं को जानते हो, सदेवा देवताओं सहित जानते हो, सप्रतिष्ठा उनके आधार सहित जानते हो, वद बताओ। तुम अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ कहते हो तो बताइए, आप दिशाओं को जानते हो, देवताओं सहित उनके आधार सहित जानते हो तो बताइए। ऐसा वो शाकल्य याज्ञवल्क्य से कहता है। तो आगे देखते हैं। अब वो पूछता है, किम देवतः अस्याम प्राच्याम दिशि असि। ये भाषा कुछ इस तरह का है कि अस्याम प्राच्याम दिशि, इस प्राची दिशा में, सामने वाली जो दिशा है, जब हम जिस ओर मुख करते हैं उस ओर सामने वाली दिशा होगी, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। दो प्रक्रिया हैं दिशाओं को समझने के लिए। आप मेरी ओर देखेंगे, जिधर सूर्योदय होता है उधर मुख करके खड़े हो जाओ तो सूर्य जहाँ से निकल रहा है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, पीठ के पीछे को पश्चिम दिशा कहते हैं, राइट साइड को दाएं तरफ को दक्षिण दिशा कहते हैं, और बाएं तरफ को लेफ्ट साइड को पश्चिम दिशा कहते हैं, नहीं उत्तर दिशा। तो ये एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया ये है, आप किधर भी मुंह करके बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। जैसे आप अपने रूम में, अपने प्रकोष्ठ में बैठे हैं, अगर आपको संध्या करनी है तो किधर भी आप मुख करो, जो आपको अनुकूलता लगता हो वही पूर्व दिशा होगी। जिस ओर भी आपने मुख करके बैठे हो वही पूर्व दिशा होगी। दिशाओं का जो समाधान है वो इस तरह का है कि जिधर मुंह करके बैठो वही पूर्व दिशा बन जाएगी। ऐसा ही ऋषि लोग मानते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। तो इसलिए कभी संध्या करते समय परेशान नहीं होना है कि सूर्योदय किधर होता है उधर ही मुख करना है। अब परिस्थिति कैसे, आजकल के घर भी ऐसे होते हैं, पता नहीं लगता है कि कैसे कैसे स्थान लेते हैं। बिल्कुल कहीं कोने में स्थान मिल गया, कहीं मिल गया, फिर वैसे ही मकान बना दिया। तो कोई बात नहीं है, उसकी चिंता मत करना। आपकी अनुकूलता की दृष्टि से आप जिधर भी मुख करके बैठो वही आपके लिए पूर्व दिशा होगी। ऐसा ही ऋषि लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि किम देवता अस्याम प्राच्याम दिशि, जिसको आप पूर्व दिशा मानते हो, प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा मानते हो, उस दिशा का देवता कौन है। तो इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अस्याम प्राच्याम दिशि, इस पूर्व दिशा में किम देवता असि, आप किस देवता वाले हो। भाषा इस रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, किम देवता असि, असि का मतलब हो, क्रियापद है। तो किम देवता असि, किस देवता वाले हो, यानी याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हो शाकल्य, आप पूर्व दिशा में किस देवता को मानते हो। ऐसा भी प्रश्न कर सकते हो। दूसरा ये भी कह सकते हो, आप किस देवता वाले हो पूर्व दिशा में, यानी आप किस देवता को मानते हो, ये प्रश्न है उसका। तो उत्तर देते हैं, आदित्य देवता इति, मैं पूर्व दिशा में आदित्य को, सूर्य को देवता मानता हूँ। ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है। सह आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति, फिर शाकल्य पूछता है, ठीक है, आपने आदित्य को, सूर्य को माना है पूर्व दिशा में देवता, तो वह आदित्य सूर्य जो है कस्मिन् प्रतिष्ठिता, वो किस में प्रतिष्ठित है। तो उत्तर देते हैं, चक्षुषी इति, आंख में, नेत्र में प्रतिष्ठित है सूर्य। ये आपको समझना है, नेत्र में सूर्य प्रतिष्ठित है, अर्थात सूर्य का आधार नेत्र है। सूर्य का आधार नेत्र कैसे है? आंख ना हो तो क्या सूर्य है हमारे लिए?
कोई अर्थ ही नहीं है सूर्य का। आँख ना हो तो क्या पूर्व है हमारे लिए, कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो आँख ही, मानो आँख में सूर्य प्रतिष्ठित है, अर्थात उस सूर्य का अगर कोई उपयोग लेता है तो आँख लेता है या आँख लेती है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसलिए चक्षु को, आँख को यहाँ पर प्रतिष्ठा बताया। फिर अगला प्रश्न वो करता है, कस्मिन् नु चक्षु प्रतिष्ठितम् इति। कस्मिन् नु, नु निश्चित रूप से ये बताइए, चक्षु प्रतिष्ठितम, चक्षु कहाँ पर प्रतिष्ठित है? तो कहते हैं रूपेषु इति, रूपों में, कलर्स जो रूप है, रंग रूप हैं, उन रूपों में चक्षु प्रतिष्ठित है। और चक्षु जो है रूपों को ही तो देखती है, आँख जो है रूपों को ही तो देखेगी, तो चक्षु जो है रूपों में प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं चक्षुषा ही रूपानि पश्यति, मनुष्य जो है आँख से ही रूपों को देखता है, बिना आँख के रूपों को कैसे देखेगा। कस्मिन्नु रूपानि प्रतिष्ठितानि इति। अब वो प्रश्न करता है, ये रूप जो है, कस्मिन्नु रूपाणि, ये जो रूप है किस में प्रतिष्ठितानि, प्रतिष्ठित हैं, ये उत्तर दो आप। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, हृदये इति ह उवाच, हृदय में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ हृदय शब्द से आर्ट नहीं लेना, हृदय से आर्ट को नहीं लेना है, हृदय से। यहाँ हृदय का मतलब है वो स्थान जहाँ जीवात्मा रहता है, और वो स्थान जहाँ जीवात्मा रहता है, यानी जीवात्मा जहाँ भी रहता है वही हृदय है। अब जीवात्मा को यहाँ हृदय शब्द से नहीं बोला है, जीवात्मा जहाँ भी रहता है वहीं पर मन भी रहता है, तो ये सब मन में प्रतिष्ठित हैं रूप, ऐसे समझ ले। तो हृदय शब्द से मन को लेना है, क्योंकि सारे रूप मन में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। तो कहते हैं रूपानि हृदय प्रतिष्ठितानि, रूप जो है हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदयेन ही रूपानि जानाति, वो बोल रहा है ना, हृदय से ही रूपों को जानता है। अब ये जो पंप करने वाला जो हृदय हमारा, ये थोड़ा जानता है रूपों को, बताओ कौन जानता है रूपों को? मन जानता है, इसलिए यहाँ हृदय शब्द से मन को लेना है। तो इसलिए कह रहे हैं हृदयेन ही रूपानि जानाति, हृदये ही एव रूपानि प्रतिष्ठितानि, क्योंकि रूप हृदय में ही प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हृदय ही उन रूपों को जानता है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य इति। अब वो शाकल्य कहता है इति एवमेव याज्ञवल्क्य, हाँ आपने सही उत्तर दिया है, ऐसा शाकल्य याज्ञवल्क्य से कहता है। फिर वो आगे बढ़ता है, किम देवतः अस्याम दक्षिणायाम दिशि असि इति। तो ये याज्ञवल्क्य ये बताइए, अस्याम दक्षिणायाम, इस दक्षिण दिशा में, अस्याम दक्षिणायाम दिशि, इस दक्षिण दिशा में, किम देवता असि, आप किस देवता वाले हो, अर्थात दक्षिण दिशा में कौन देवता निवास करता है। तो उत्तर देता है यम देवता इति, यम देवता जो है दक्षिण दिशा में निवास करता है। स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति, तो बताइए वो यम देवता जो है वो किस में प्रतिष्ठित है? तो कहता है यज्ञ इति, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु यज्ञ प्रतिष्ठिता इति, फिर यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है जी? तो कहता है दक्षिणायाम इति, यज्ञ जो है दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। फिर कहता है कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति, फिर दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है? श्रद्धायाम इति, वो श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। येदाई एव श्रद्धत्ते अथ दक्षिणाम ददाति, जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती, यदा ही श्रद्धत्ते, जब उसको श्रद्धा होती है, अथ दक्षिणाम ददाति, तभी तो दक्षिणा देता है। और जब श्रद्धा नहीं है तो कहाँ दक्षिणा देगा व्यक्ति? श्रद्धायाम एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति, इसलिए दक्षिणा जो है वो श्रद्धा में ही प्रतिष्ठित है।
कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठिता इति। अब ये बताइए फिर श्रद्धा कहाँ पर प्रतिष्ठित है, श्रद्धा कहाँ रहती है? तो कहते हैं हृदय इति। तो श्रद्धा जो है हृदय में रहती है। हृदयेन ही श्रद्धाम जानाति, क्योंकि मनुष्य जो है हृदय से ही श्रद्धा को जानता है। हृदयी एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति, इसलिए हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य, ये याज्ञवल्क्य आपने जो उत्तर दिया वो सही दिया है। अब देखिएगा, प्रश्न किया है कि इस दक्षिण दिशा में कौन सा देवता है? तो उत्तर दिया है यम देवता है। अब ये यम क्या चीज़ है? यम है काल, समय, जो हमारे हाथ में है। ये जो समय है, काल है, वो है यहाँ पर यम। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु है। यम, यम जो है उसको मृत्यु कहा जाता है। यमराज आ रहा है जी आपको ले जाने के लिए, बोलते हैं ना भाषा के अंदर। हाँ, यमदूत आ रहा है, यमराज स्वयं साक्षात यमराज आ रहा है। तो वो है काल, समय। नहीं प्रतीक्षते कालः, कभी किसी का प्रतीक्षा काल नहीं करता। काल तो निरंतर चल ही रहा है। काल किसी को नहीं देखता कि ये आए नहीं, थोड़ा रुको, अभी रोकते हैं, अभी 5 बजने हैं, मतलब 5 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो 5 बज गया है जी, अभी वो आए नहीं, थोड़ा रोकते समय को, उसके आने के बाद 5 बजने देते हैं। जब तक वो नहीं आएगा 5 बजने नहीं देंगे। नहीं प्रतीक्षते कालः, कभी भी समय प्रतीक्षा किसी का नहीं करता। इसलिए समय बहुत बलवान है। जब आप बोलते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए यहाँ पर समय को यम कहा है, मृत्यु कहा है, क्योंकि वही हमको ले जाने वाला है। फिर कहा कस्मिन प्रतिष्ठिता इति, यमः कस्मिन प्रतिष्ठिता, ये यम किस में प्रतिष्ठित है? तो उसने कहा यज्ञ, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ क्या है? कर्म है हमारे। अब जैसे कर्म करोगे वैसा ही तो आगे फल पाओगे। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही अधिक जियोगे। ये समझने का प्रयत्न करना, जितने अच्छे कर्म करोगे उतने ही आगे जीते रहोगे, उतने ही दूर मृत्यु होती जाएगी। तभी व्यक्ति मृत्यु को जीतता है, उसके कर्म जब अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि किसी एक विषय में अच्छे हो। भाई ये बहुत दान करता है, बहुत अच्छा है, दिल खोल करके बांटता है, सब अपने आप को लुटा देता है, अच्छी बात है। वो एक प्रकार का कर्म है ना, पर उसको पढ़ना भी तो है ना, ज्ञान विज्ञान भी तो प्राप्त करना है उसको। केवल कर्म ही नहीं करना है, केवल दान ही नहीं देना है। ये बहुत सेवा करता है जी आदमी, बस दिन रात लगा रहता है, सेवा ही सेवा करता है। ऐसे आदमी को मैंने देखा नहीं। अच्छी बात है सेवा करना है, पर केवल सेवा ही नहीं करना है ना, उसको बहुत सारे काम हैं, उसको भक्ति भी करनी है। तो किसी एक में, 2 में, 3 में, 4 में हमको अच्छे कर्म नहीं करना है, हमको हर विषय में अच्छे कर्म करना है। अब कसलो कमर, हाँ, यानी आप ये नहीं समझो कि मैं बस स्वाध्याय करता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ और ये करता हूँ बहुत अच्छे। अब कितने कर्म गिनाओगे? उसके अतिरिक्त आप करते कितने कर्म हैं? सुबह प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने तक कितने प्रकार के कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। उन सब में हमको सुधार लाना होगा ना। तो जो यज्ञ है वो है कर्म हमारे, और वही निर्धारित करता है हमको वो मृत्यु के पास ले जाने वाला है या मृत्यु को दूर करने वाला है, वो यज्ञ। फिर कहता है कस्मिन्नु यज्ञ प्रतिष्ठिता इति, फिर यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? तो कहता है दक्षिणायाम इति। बहुत बड़ी बात कही है, दक्षिणा में यज्ञ प्रतिष्ठित है। अब आप देखिए, अब आपको चाहे कुछ भी लगे, जब आदमी दक्षिणा देता है ना, तो बड़ा सोच समझ करके देता है आदमी। मतलब उस समय उसके हाथ टाइट हो जाते हैं।
मतलब कम से कम देने का प्रयास करता है। आप देखिएगा, और फल कितना चाहता है वो, फल बहुत बड़ा फल चाहता है। और जब दक्षिणा देना पड़ता है तब वो उसकी दक्षिणा भर निकलती है। जब हम लोग विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे, गाजियाबाद एक जगह है, आप जानते हैं, दिल्ली वाले तो बिल्कुल पास में बैठे हैं गाजियाबाद के, तो वो वहाँ पर एक आश्रम में रहते थे, पढ़ते थे विद्यार्थी के रूप में। और ऐसा स्थान था वो जहाँ सब इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, सबकी अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ, कॉलोनी ऐसा है। तो बस किसी के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाते थे जो भी, तो अब 11 रुपये मिलते थे जी उस समय, दक्षिणा के रूप में 11 रुपये। और किसी को 21 रुपये मिल गए तो बस उसकी चांदी हो गई। और कोई कोई देता था, और हम तो जाते नहीं थे, हम तो पढ़ने में लगे रहते थे अपनी इच्छा से। यज्ञ करने में, उधर इधर जाने में हमको उस समय ऐसा नहीं होता था, बस पढ़ने में लगे रहते थे। और जब त्यौहार आते हैं तो सबको जाना पड़ता था, अनिवार्य होता था, क्योंकि सामान्य दिनों में तो कोई कोई आते थे यज्ञ करवाने के लिए, लेकिन त्यौहार के दिन तो सभी घरों में यज्ञ करवाना है, तो एक आदमी कितने जगह पर जाएगा। उस वक्त हमें जाना पड़ता था कि मजबूरन होकर के। और संयोग ऐसा हो गया कि पता नहीं किसके घर में गया तो 200 रुपये मिले जी दक्षिणा। मतलब ऐसा हुआ कि ये उस वक्त उस काल में 200 रुपये का मतलब क्या होता है, अब आप यूँ समझ लीजिएगा। तो ऐसा लगा कि ये 200 रुपये मिले, क्योंकि उस समय छात्रवृत्ति जिस होती है वो 200 रुपये की छात्रवृत्ति होती थी। मेरे को पहली छात्रवृत्ति 200 रुपये मिली दिल्ली में। एक श्याम सुंदर जी हुआ करते थे, आज नहीं है वो, कुछ लोग आप में से जानते हैं, काफ़ी लोग। तो उन्होंने पहली छात्रवृत्ति दी मेरे को। जब अष्टाध्यायी जिसकी याद हो जाती, तो वो जिनको अष्टाध्यायी याद हो जाती तो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। तो 200 रुपये मिले, जेब में रखा है, और भागा भागा गए पुराने दिल्ली में ट्रेन पकड़ना है गाजियाबाद के लिए दिल्ली से। और टिकट लिया है और ट्रेन में बैठ के जेब में हाथ डाला तो 200 रुपये गायब। पता नहीं किसने ले लिया, कहीं गिर गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो 200 रुपये दक्षिणा जब मिली तो ऐसा लगा कि ये कैसे मिल गई 200। सब लोगों के मन में ईर्ष्या। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति दक्षिणा देता है तो वो कैसा दे रहा है, और जब फल चाहता है ना, उस यज्ञ का फल, कितना बड़ा फल चाहता है, मतलब कैसा फल चाहता है उस यज्ञ कराने के बाद में, उस यज्ञ का जो फल चाहता है यजमान, कितना बड़ा फल चाहता है। और जब दक्षिणा देता है तो वो कितनी दक्षिणा देता है, इसके पीछे जो आधार है वो मैं बता रहा हूँ, वो है श्रद्धा। तो यही कहना चाहते हैं, दक्षिणायाम कहते हैं यज्ञ जो है दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति श्रद्धायामिति। फिर ये दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है, वो श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। अब श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि अब इतना बड़ा फल चाहते हैं तो उतने बड़े फल के लिए हमारे में श्रद्धा, उस फल को देने वाले के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो बहुत बड़ा फल देने वाला है अथवा दिलाने वाला है, क्योंकि किसी के माध्यम से तो फल मिलेगा ना। जो यज्ञ करता है, करवाता है, तो यज्ञ करने वाला जो पुरोहित है, पुरोहित का मतलब ही होता है कि वो यजमान को आगे ले जाने वाला होता है, उसको रास्ता दिखाने वाला होता है, उसको ईश्वर तक पहुंचाने वाला। पुरोहित कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए उसको, बहुत समझदार होना चाहिए उसको, और महान होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। इसलिए राज पुरोहित कहते हैं जब राजा को ही दिशा दिखाने वाला होता है। तो बड़े बड़े लोगों को, जो भी चाहे सामान्य हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सबको दिशा दिखाने वाला होता है पुरोहित।
एरे गहरे नत्थु नहीं हो सकता है पुरोहित। तो कहने का अभिप्राय है वो जो दिशा दिखाने वाला होता है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, और जिसके अंदर श्रद्धा है तो फिर वो देखता नहीं है, श्रद्धा ही सब कुछ करवा सकती है। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, यज्ञ जो है दक्षिणा में प्रतिष्ठित है और दक्षिणा जो है वो श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। यदा ही एव श्रद्धा दत्ते अथ दक्षिणाम ददाति, जब उसको श्रद्धा हो जाती है तब वो उसकी दक्षिणा निकलती है। और जब तक वो श्रद्धा नहीं होती, हाँ ठीक है दे दो इसको 501, ये दे दो इसको 1000, दे दो इसको 1100, दे दो इसको 2100, दे दो इसको 5100, बस हो गया। जिसकी श्रद्धा होती है तब उसकी दक्षिणा निकलती है। तो ये कहना चाह रहे हैं, यदाई एव श्रद्धा दत्ते अथ दक्षिणाम ददाति। आपका पोता जो है इंजीनियर है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और किसी के कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, वो जाता है या उसके पास आता है कोई व्यक्ति या वो कोई खुद जाता है और वो सॉफ्टवेयर डालने के लिए जाता है। उसको अगर 501 रुपये आप पकड़ा दो आपके पोते को, बड़ा अच्छा लगेगा ना आप लोगों को, ठीक है जी। आप क्या चाहते हो, अपने पोते को कितने पैसे मिलने चाहिए? उसकी विद्या के हिसाब से, उसके मेहनत के हिसाब से, उसके पुरुषार्थ के हिसाब से। ये चाह जो है ना आपकी, यानी अपने लिए जो चाह है वो वैसा ही चाह दूसरे भी तो करता है ना। एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं हम, जब वो उसके पास जाते हैं उसको फीस हमको देना पड़ता है। बड़ा फेमस डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर को ही पकड़ता है ना आदमी, तो उसको आप 501 रुपये पकड़ा दो, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका बेटा है, डॉक्टर बहुत फेमस है, और उसको 501 रुपये पकड़ा दिया जाए, फिर पता लगेगा आपको। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो चाह हमारे में होती है, जो लेने की इच्छा हम करते हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जो चल रहा होता है, तो सामने वाला भी, उसकी भी ऐसी अपेक्षा होती है, हर व्यक्ति की होती है। तो इन बातों को तभी समझ सकते हैं जब हमारे में श्रद्धा हो उसके प्रति, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को कितना महत्व देते हैं हम, उसकी उपयोगिता कितना है हमारे जीवन में, उसके लाभ कितने हमारे जीवन में। अगर वो कार्य ना हो हमारे जीवन में तो उसकी हानियाँ कितनी है, ये हमें समझना ही पड़ेगा। आज समझो, नहीं तो कल समझोगे, कल नहीं समझोगे तो परसों समझोगे, इस जन्म में नहीं समझोगे तो अगले जन्म में समझे। जिस जन्म में समझ में आ जाएगा उसी जन्म में हमारा कल्याण होगा। तो श्रद्धा का मतलब यही है कि जब व्यक्ति में श्रद्धा हो तभी दक्षिणाम ददाति, तभी वो दक्षिणा देता है, वास्तव में जिसको दक्षिणा कहते हैं। अभी समझेंगे आप आगे थोड़ा, इसी बृहदारण्यक उपनिषद में जो देना होता है तो कैसे देना होता है, जब श्रद्धा होती है तो कैसे दिया जाता है, वो आगे समझेंगे आप। तो कहते हैं श्रद्धा दत्ते अत दक्षिणाम ददाति, जब श्रद्धा होती है तो दक्षिणा दे देता है। श्रद्धायामी एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति, क्योंकि ये जो दक्षिणा है वो श्रद्धा में ही प्रतिष्ठित है। दक्षिणा श्रद्धा में निवास करती है, जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ दक्षिणा भी नहीं है। कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठिता इति, आखिर ये श्रद्धा कहाँ प्रतिष्ठित है, कहाँ रहती है, इसका निवास कहाँ है? तो कहते हैं हृदये इति ह्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं हृदय में श्रद्धा निवास करती है। हृदय के मतलब मन में। हृदयेन ही श्रद्धाम जानाति, क्योंकि आदमी जो है हृदय से ही श्रद्धा को जान पाता है। हृदये ही एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इति, इसलिए कहा जा रहा है हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो याज्ञवल्क्य, ऐसा शाकल्य विदग्ध कह रहा है। आगे बढ़ते हैं जी।
किम देवतः अस्यां प्रतीच्यां दिशि असि इति। फिर वो प्रश्न करता है, अस्यां प्रतीच्यां दिशि, इस प्रतीची दिशि में यानी पश्चिम दिशा में, इस पश्चिम दिशा में किम देवता असि, किस देवता वाले हो, अर्थात पश्चिम दिशा का देवता कौन है, ये याज्ञवल्क्य बताओ। तो उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य, वरुण देवता इति, वो वरुण देवता है। स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति, वरुण देवता कहाँ पर प्रतिष्ठित है, तो कहते अप्सु इति, अप्सु का मतलब जल, जल में वो प्रतिष्ठित है। कस्मिन् आपा प्रतिष्ठिता इति, और वो जल कहाँ पर प्रतिष्ठित है, तो रेतः इति, रेतसी इति, तो वो रेतस रजवीर में जल प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु रेता प्रतिष्ठितम इति, तो ये रजवीर कहाँ प्रतिष्ठित है, हृदये इति, वो हृदय में प्रतिष्ठित है। तस्मादपि प्रतिरूपम जातम आहुर हृदयाद इव सृप्तः हृदयाद इव निर्मिता इति, हृदये ही एव रेतः प्रतिष्ठितं भवति इति एवमेतद् याज्ञवल्क्यः। वो कहते हैं पश्चिम दिशा में कौन देवता निवास करता है, तो वरुण देवता बताया। वरुण का यहाँ पर अर्थ है, वरुण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक अर्थ है बादल, बादल को भी वरुण कहते हैं। तो वरुण देवता जो है ये पश्चिम दिशा में निवास करता है। स वरुण कस्मिन् प्रतिष्ठिता, फिर वो बादल किस में प्रतिष्ठित है, तो अप्सु इति, वो जल में प्रतिष्ठित है, क्योंकि जल से ही बादल बनते हैं। फिर कहा कस्मिन् आपा प्रतिष्ठिता, और ये जल कहाँ पर प्रतिष्ठित होता है, तो बताया रेतसी इति, वो रजवीर में प्रतिष्ठित है, क्योंकि रजवीर के माध्यम से, क्योंकि रजवीर भी तो जल का ही एक रूप है ना, स्वरूप है। ब्रह्मांड और पिंड दोनों को आपको तालमेल करके देखना है, जो पीछे से आ रहा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में जैसी स्थिति होती है वैसा ही पिंड में स्थिति होती है। तो जल कहाँ पर प्रतिष्ठित है, तो रजवीर में प्रतिष्ठित है, क्योंकि जल से ही रजवीर उत्पन्न होता है। फिर कहा कस्मिन्नु रेता प्रतिष्ठितम इति, फिर ये रेतस जो है ये कहाँ पर प्रतिष्ठित है, तो हृदय इति, वो हृदय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि मन के माध्यम से ही ये रजवीर्य प्रकट होता है। जब तक मन नहीं है तब तक रजवीर्य प्रकट नहीं हो सकता। मन के माध्यम से सारी इंद्रियां जो है मन के माध्यम से ही कार्य करती हैं। जितनी भी इंद्रियां करती हैं काम, तो वो मन के माध्यम से ही करती है। अगर मन जब तक आदेश नहीं करेगा तब तक न तो आप रूप को देख पाएंगे, न रस को चख पाएंगे, न शब्द को सुन पाएंगे, न गंध को सूंघ पाएंगे, न स्पर्श को छू पाएंगे। तो ऐसे ही जैसे बिना मन के न हाथों से काम होगा, न पाँवों से काम होगा, न वाणी से काम होगा, न गुप्तेंद्रियों से काम होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है हृदय इति, ये सब हृदय में प्रतिष्ठित हैं। तस्मादपि, इसीलिए बोला जाता है प्रतिरूपम जातम आहुः। लोग कहते हैं प्रतिरूपम जातम, ये जो पैदा हुआ है सेम डिट्टो कॉपी है जी, ये जैसे पिता के समान दिख रहा है, जैसा ये पिता है वैसे दिख रहा है। इसलिए पिता कहता है ये तो मेरा हृदय का टुकड़ा है। आप देखो ना, बोलता है व्यवहार में व्यक्ति, ये जो मेरा बेटा है, ये जो मेरी बेटी है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे हृदय से निकला, यही बोला जाता है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तस्मादपि, इसीलिए प्रतिरूपम इति जातम, प्रतिरूपम जातम आहु, जैसा वो पिता माता पिता होते हैं उनके प्रतिरूपम का मतलब उन्हीं जैसे ही उत्पन्न हुआ, जातम का मतलब उत्पन्न हुआ, ऐसा आहु लोग कहते हैं। हृदयाद इव सृप्तः, हृदयाद इव निर्मिता, हृदयाद इव सृप्ता, मानो हृदय से बाहर निकला हो। हृदयाद इव सृप्ता का मतलब है हृदय से निकला हो, सृप्ता का मतलब निकलना, तो ये मानो हृदय से निकला हो। फिर कहते हैं हृदयाद इव निर्मिता, मानो ये तो हृदय से ही निर्माण हुआ इसका।
इसका जो निर्माण हुआ है ये हृदय से ही हुआ है, ऐसा मानो। हृदय ही एव रेता प्रतिष्ठितम भवति इति, इसलिए ये जो भी रेतस है ये हृदय में ही प्रतिष्ठित है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य इति, फिर वो कहता है हाँ याज्ञवल्क्य आपने सही कहा, ठीक उत्तर दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं जी। किम देवतः अस्याम उदीच्याम दिशि असि इति। उदीची यानी उत्तर दिशा, इस उत्तर दिशा में कौन देवता निवास करता है? तो उत्तर देते हैं सोम देवता इति, वो सोम देवता है जी। स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति, सोमदेव कहाँ पर प्रतिष्ठित है? तो कहा दीक्षायाम इति, वो दीक्षा में प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नो दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है जी? तो सत्य इति, वो सत्य में प्रतिष्ठित है। तस्मादपि दीक्षितम आहु सत्यम वद इति, तस्मादपि इसलिए तब से लेकर अभी भी यही बोला जाता है, जो दीक्षितम जो दीक्षित है उसको कहते हैं आहु, कहते हैं सत्यम वदा, आप दीक्षा ले चुके हो, अब झूठ मत बोला करो, सत्यम वदा, सत्य बोला करो। सत्य ही एवं दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, क्योंकि सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित होती है। कस्मिन्नो सत्यम प्रतिष्ठितम इति, आखिर ये सत्य किसमें प्रतिष्ठित है जी? तो कहते हैं हृदये इति ह उवाचा, ये तो हृदय में प्रतिष्ठित है जी सत्य। हृदयेन ही सत्यम जानाति, क्योंकि आदमी हृदय से ही सत्य को जानता है। हृदये ही एव सत्यम प्रतिष्ठितम भवति, हृदय में ही ये सत्य प्रतिष्ठित होता है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य, है याज्ञवल्क्य ये वास्तव में ऐसा ही है, ये विदग्ध शाकल्य कह रहा है। तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का देवता कौन है? तो कहा है सोमा, सोम देवता है जी उत्तर दिशा में। अब ये सोम कौन है जी? सोम जो है अभी जो आया ना, जिसके हृदय से बाहर निकलता है आदमी, वो है सोम, यानी पुत्र पुत्री, वो है सोम, जो कि विद्यार्थी बन जाते हैं या ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। तो यहाँ सोम जो है विद्यार्थी है। कस्मिन प्रतिष्ठिता, और सोमा कस्मिन प्रतिष्ठिता, सोम कहाँ पर प्रतिष्ठित होता है, यानी विद्यार्थी कहाँ पर प्रतिष्ठित होता है? तो कहा दीक्षायाम इति, वो दीक्षा में प्रतिष्ठित होता है। विद्यार्थी का विद्यार्थीपन, वास्तव में ये विद्यार्थी है, ये तभी संभव है वो दीक्षा में प्रतिष्ठित हो जाए, वो दीक्षित हो जाए, दीक्षा ले, वो दीक्षा से ही अधिकारी बन जाता है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, आपने सुना है ना वेद मंत्र, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। जब व्रत लेता है व्यक्ति तभी तो दीक्षा को प्राप्त होता है, तभी तो वो दीक्षित माना जाता है, तभी वो अधिकारी माना जाता है। बिना व्रत के वो अधिकारी नहीं होता। उसको अधिकारी बनना है, दीक्षा लेनी होती है, इसलिए हर जगह दीक्षा होती है जी। देखिए ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है, गृहस्थ की भी दीक्षा होती है, वानप्रस्थ की भी दीक्षा होती है, सन्यास की भी दीक्षा होती है, ब्राह्मण की भी दीक्षा होती है, क्षत्रिय की भी दीक्षा होती है, वैश्य की भी दीक्षा होती है, शूद्र की भी दीक्षा होती है, सबकी दीक्षा होती। बिना दीक्षा के आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसको दीक्षित होना ही पड़ता है। अपने अपने वर्ण में, अपने अपने आश्रम में उसको दीक्षित होना पड़ता है, उसको अधिकारी बनना पड़ता है, उसको योग्य बनना पड़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सोम जो है दीक्षा में प्रतिष्ठित होता है। कस्मिन्नो दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, और फिर दीक्षा कहाँ पर प्रतिष्ठित होती है? तो कहा सत्य इति, वो सत्य में प्रतिष्ठित है दीक्षा। अधिकारित्व, अधिकारीपन तब आता है जब वो सत्य से ओत प्रोत होता है, जब सत्य से युक्त होता है तभी उसको अधिकारी माना जाता है, क्योंकि व्रत से ही वो अधिकारी बन पाता है। अगर व्रत ही नहीं है उसके जीवन में, सत्य नहीं है, व्रत का मतलब सत्य, तो सत्य में ही ये दीक्षा जो है प्रतिष्ठित है। तस्मादपि, तभी ये कहा जाता है दीक्षितम आहो, दीक्षित व्यक्ति को कहते हैं सत्यम वदा,
आप सत्य बोलो, आपने दीक्षा ली है, अब ऐसा मत किया करो, आप सत्य बोलो, ऐसा बोलते हैं। आपने यज्ञोपवीत लिया है, देखना अब शराब मत पीना। आपने यज्ञोपवीत धारण किया है जी, अब आप गलत खान पान नहीं करना। आपने ये लिया है, तो ये जो व्रत होते हैं, जो दीक्षा होती है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो दीक्षित को इसलिए कहते हैं सत्यम वदा, सत्य बोला करो। सत्य ही एवं दीक्षा प्रतिष्ठिता इति, सत्य में ही दीक्षा जो है वो प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु सत्यम प्रतिष्ठितम इति, और ये सत्य कहाँ पर प्रतिष्ठित है? तो कहा हृदये इति उवाच, वो हृदय में प्रतिष्ठित है जी। हृदयेन ही सत्यम जानाति, मनुष्य जो है हृदय से ही, मन से ही व्यक्ति सत्य को जान पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। वाणी से आप कुछ भी बोलते रहो, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मन में कुछ और है। शरीर से कुछ भी करते रहो, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मन में कुछ और है। इसलिए मन जो है आधार है, मुख्य है। मन के अनुरूप ही वाणी होनी चाहिए, मन के अनुरूप ही शरीर की क्रियाएं होनी चाहिए। मन में कुछ और रहता है और वाणी से कुछ और बोलता है व्यक्ति। क्या बात करता है व्यक्ति, ऐसा लगता है कि जीवन में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। क्या बोलता आदमी, कितनी मीठी वाणी है इसकी, कितना अच्छी बोली है इसकी, क्या बोलता है व्यक्ति। वाणी कितनी अच्छी लगती है व्यक्ति को, कितना प्रभावित होता है। लेकिन मन कैसा है, कैसे पता चलेगा? या तो भगवान को पता है या उसको स्वयं को पता है मेरा मन कैसा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन वाणी बहुत अच्छी होती है उसकी। हाँ जी, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं 4 लोग, माता पिता 2 बच्चे, और जैसे खाने की मतलब खुराक, मतलब एक ग्रास अंदर जाने का बेल बज गई, और बेल बजते ही आ गए कुछ लोग, 2-4 लोग, ठीक है जी। और बड़े मुश्किल से बड़ी विशिष्ट चीज़ बना करके रखी है, वो भी मात्रा में है, अनलिमिटेड नहीं है। फिर देखना क्या हालत होती है मन में, विशेषकर बच्चों में, ठीक है ना। बच्चों में जब हम गुरुकुल में होते थे, यहीं गुजरात में, और यहाँ नियम था हर संडे खीर बनेगी, बनती है, आज भी बनती है। तो विद्यार्थी होता है। अब संडे के दिन ही अवसर मिलता है अतिथियों को आने का, बाकी काम धंधे में रहते हैं। अहमदाबाद से आना है यहाँ पर, अरे आ गए जी इतने लोग, और खीर तो लिमिट में बनी है, क्या करें? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। खीर तो लिमिट में बनी, जितनी बनती है, और एक आदमी के लिए आधा लीटर दूध, एक आदमी के लिए आधा लीटर दूध, और उसमें जो भी खीर बनती है तैयार होकर जितनी भी आती है, और उसमें सेंध मारने के लिए आ गए लोग, ठीक है ना। तो क्या हालत होती है व्यक्ति का, दिमाग कैसा होता है देखिएगा। मन में तो कुछ है, अब आए तो अब क्या करें, मन तो कुछ और कह रहा है। बाकी सेवा तो खिलाना भी तो हमें ही है, वहाँ पर खिला रहे हैं हम उनको बड़े प्रेम से, और थोड़ा लीजिएगा ना, बाद में हमें खाना है, पता नहीं कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मतलब सोच क्या होता है व्यक्ति का, वो आपके सामने रख रहा हूँ। हम खिला रहे हैं उनको, अतिथियों को, हाँ और थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा और लीजिए ना, बहुत अच्छी बनी है। वाणी तो ये बोल रही है, लेकिन मन क्या बोल रहा है? अब आप सोचिएगा मन क्या होगा। तो ये जो हमारा मन है वो निर्धारित करता है। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, हृदयेन ही सत्यम जानाति, हृदय से ही व्यक्ति सत्य को जानता है। वाणी से सत्य को जान रहा है, शरीर से सत्य कर रहा है, वो इतना मैटर नहीं करते, इतना मान्य नहीं रखते हैं। मन मान्य रखता है। इसलिए मानसिक कर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण होते, याद रखिएगा। मानसिक कर्म पर ही निर्धारित होता है हमारा लक्ष्य, निर्धारित होता है हमारा रास्ता, निर्धारित होता है हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, सब कुछ मन से निर्धारित हो जाते हैं। इसलिए मन पर हमें विशेष ध्यान देना है। मन को हमने सुधार कर लिया तो वाणी को सुधारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुधर जाएगी। शरीर को भी सुधारने की जरूरत नहीं है, वो शरीर भी अपने आप सुधर जाएगा।
क्योंकि हमने मन को सुधार लिया। मन को पकड़ लिया है तो सब पकड़ में आ जाएंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं, हृदय से ही सत्य जान पाता है व्यक्ति। हृदय ही एव सत्यम प्रतिष्ठितम भवति, हृदय में ही, मन में ही सत्य प्रतिष्ठित होता है। इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य, ये याज्ञवल्क्य ये वास्तव में ऐसा ही है। ये विदग्ध शाकल्य कह रहा है। तो अभी ये और लंबा है, ये तो 1 2 3 4 5, चलिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, एक प्रश्न था। जैसे योग दर्शन में एक सूत्र आता है ततक्षेते प्रकाश आवरण करके। तो जी स्वामी जी, ऐसा कोई आवरण वास्तव में होता है या फिर वो अलंकारिक, ऐसा वर्णन अलंकारिक है या कुछ होता है ऐसा? नहीं, आवरण का मतलब है जो मन के अंदर जो संस्कारों के रूप में अविद्या रहती है उसी को आवरण बोला जा रहा है। जी जी, बस ये स्पष्ट। हाँ जी, हाँ। ऐसा कोई आवरण का मतलब जैसे प्याज है, प्याज के ऊपर एक परत है, उसको हटा दीजिएगा फिर दूसरा परत आएगा, इस तरह का कोई आवरण नहीं होता है। वो अविद्या रूपी आवरण की चर्चा है। जी जी जी। और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेजे हैं, वो अच्छा है, वो यहीं पूछ लीजिएगा। वो खोलना देखना वो सब मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग बेचते हैं, तो अभी समय आपको मिल रहा है तो यहीं सीधा सीधा पूछ सकते हैं जिनको भी पूछना है। अब ना लिख करके आप डायरेक्ट पूछिएगा ताकि दूसरों को भी पता लगेगा और उसी समय उत्तर आपके सामने हो जाएगा। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। स्वामी जी, प्रश्न ये था कि अभी आपने बताया ना कि सबसे अधिक मन को समझाना है, मन को अपने कंट्रोल में करना है। जी। तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं जी। अभी जितने हम उपनिषद जितनी पढ़े हैं हमने, उनमें इतने सारे उपाय बताए, आप किसी भी उपाय को अपना सकते हैं। और योग दर्शन में भी कितने उपाय बताए मन को काबू करने के, वो सारे उपायों को अपना सकते हैं। जी, जैसे मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, ये सब उपाय है ना। तो बहुत सारे उपाय बताए मन को अपने काबू में करने के लिए। जी स्वामी जी, मैत्री, करुणा, मुदिता और जो अपेक्षा करने का उपाय है वो तो व्यवहार काल में लगा पाते हैं, लेकिन जब दिनचर्या को ठीक करना होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो आता है कि अब क्या करें। हाँ, एक व्यक्ति का प्रश्न चल रहा है, दूसरे लोग नहीं बोलिएगा। हाँ विशाल जी, एक बार दोबारा बताइए। तो जैसे आपने बताया व्यवहार काल में मैत्री, करुणा, मुदिता और जो चौथे प्रकार के व्यक्ति लोग होते हैं उनसे अपेक्षा करके और उपेक्षा। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे व्यवहार काल में तो थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ कार्य करने होते हैं तो जो अवरोध आता है या जो आलस्य प्रमाद आता है या फिर अविद्या रहती है, उसको किस प्रकार से मन को कंट्रोल में किया जाए? आपके कहने का अभिप्राय है दूसरों के साथ व्यवहार करते समय तो हम लोग थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, और व्यक्तिगत जब कर्म करते हैं तो तब कैसे करना चाहिए, आपका प्रश्न है? जी स्वामी जी जी। तो व्यक्तिगत में तो हमको सावधानी बरतनी होती है। जैसे गाड़ी चलाते समय, विशेषकर जब पहाड़ों में जब चलाते हैं तो हम जैसे सावधानी रखते हैं गाड़ी को, खाई इधर भी खाई उधर भी खाई, और फिर हम बड़ी सावधानी से गाड़ी को चला रहे होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो भी स्वयं व्यक्तिगत कर्म कर रहे हैं, जैसे रात्रि को सोने का कर्म करेंगे, उठने का कर्म करेंगे, उठने के बाद में व्यायाम का, और भी जो भी कर्म हम अपने व्यक्तिगत कर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो सावधानी बरतनी होती है। वो एकाग्रता ला करके सावधानी बरतनी है कि मैं ये जो कर्म क्रिया कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ईश्वर को भी सामने रखना है, अपने उद्देश्य को सामने रखना है, और अपने ग्रेड को भी सामने रखना है। कर्मों का जो ग्रेड है ना, कि पाप कर्म है, मिश्रित कर्म है, पुण्य कर्म है, निष्काम कर्म है,
मेरे को कौन सा कर्म करना है, कर्मों को भी सामने रखना है। और आज मैं अपने आप को मूर्ख मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ, मुझ में विवेक है या अविवेक है, अपने ज्ञान को भी सामने रखना होता है। तो अपने विवेक को सामने रखना, अपने कर्मों को सामने रखना, अपना रास्ता जो है जिसको हमने चुना है उस रास्ते को सामने रखना है। तो ईश्वर को तो सामने रखना ही रखना है। बाकी जो जो हमारे आदर्श हैं, जिनके माध्यम से हम अच्छे बन सकते हैं, उन सब बातों को ही हमेशा सामने रखना पड़ता है। कभी किसी को रखो, कभी किसी को रखो, जरूरी नहीं है सभी को सामने रखना है आपको। मतलब जहाँ जो उपाय आपको बचा सकता है उस गलत कर्म से, उस चाहे वो आलस्य के रूप में हो, चाहे वो प्रमाद के रूप में हो, चाहे वो जो भी जिस रूप में हम दोष करना चाहते हैं या दोष करने के लिए उद्यत होते हैं, उनको रोकने के स्ट्रांग उपाय भी होते हैं। उसको अपना है तो वो दोष नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, कोई बच्चा जो है वो माँ से ज़्यादा डरता है, कोई बच्चा पिता से ज़्यादा डरता है। तो जब वो टीवी को बंद करके रखा है, नियम बनाया कि इस समय इस वक्त टीवी नहीं देखना है, लेकिन वो टीवी खोल के बच्चा बैठा है, और जैसे वो माँ आ जाए या जिससे भी वो डरता है बच्चा, वो आते ही वो टीवी बंद हो जाएगा, उनके आहट को देखते ही टीवी बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक उपाय बता रहा हूँ मैं। तो जिनको सामने रखने से, मान लीजिएगा जैसे जैसे हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी गॉसिप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई के समय में इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं। तो अब मैं उनको देखने लग रहा हूँ, तो मेरे को देखते ही वो चर्चा बंद कर लेंगे, या उनका जो भी अध्यापक है उनके सामने आते ही वो बंद कर देंगे। तो जिस उपाय को अपनाने से वो दोष छूटता हो, उस उपाय को हमको सामने रखना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने दोषों को रोक पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जी स्वामी जी, तो वो जो आपने बताया कि उन उपायों को सामने रखना है जी, बच्चों के लिए, तो हम पिता हैं तो वो डर जाते हैं, लेकिन हम किससे डरें? हाँ, ईश्वर को रखो ना सामने, ईश्वर के न्याय स्वरूप को रखो, ईश्वर के दंड व्यवस्था को रखो। हाँ, और बहुत सारे उपाय, उन सबको उपायों को अलग अलग कर्म में अलग अलग उपायों को अपनाना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मन उत्पाद तब करता है जब हम श्रेयस और प्रेयस के बीच में अंतर करते हुए भी उसको श्रेयस पे नहीं जा पाते और प्रेयस को पकड़ लेते हैं फिर से। देखिए, उसमें विवेक की कमी है, तो विवेक को बढ़ाना पड़ेगा। जी स्वामी। मतलब जिस चीज़ की कमी होती है उस कमी को पूर्ति करने का काम हमारा ही होता है, वो देखना पड़ता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है ना व्यक्ति को, भाई मैं किस कारण से इस दोष को बार बार कर रहा हूँ, विवेक की कमी के कारण से कर रहा हूँ, या अच्छे कर्म नहीं है मेरे जीवन में इसलिए कर रहा हूँ, अच्छे संस्कार नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, हाँ, या मेरे को कोई देखने वाले नहीं है, पूछने वाले नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि अपने ऊपर किसी न किसी को रखना पड़ता है ना हमको, तो किसी न किसी को रखना पड़ेगा। उन सब कोई भी एक उपाय आप इन्वेस्टिगेशन करके देखो कि कौन सा कर्म गलत हो रहा है और उसके ऊपर कौन सा ऐसा उपाय होता है जिसको अपनाने से वो दोष नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। जी जी स्वामी, धन्यवाद, समझ गया। हाँ जी, और कोई? प्रणाम स्वामी जी। जी जी, मैं एक कमेंट कर रहा था, मनु महाराज जी ने जैसे कहा कि भाई मन की शुद्धि सत्य से, अगर हम अपने जीवन में मतलब जैसा हम जानते हैं सत्य को कर लें, तो जो भाई कह रहे हैं उसमें शायद हमारा काफ़ी आगे बढ़ने में हमें सुविधा मिले। हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि वो तो है, मैं जानता हूँ। प्रश्न ये है कि सत्य को भी जानता हो, आदमी सत्य को जानता है, यथार्थता तो यही है, सत्य यही है, यही करना है, फिर भी संस्कारवश कहिए, अविद्यावश कहिए, लापरवाही कहिए, आलस्य कहिए, बहुत सारे दोष हैं, उनके वजह से वो सत्य को जानता हुआ भी कर नहीं पाता है। जैसे कोई आदमी बिल्कुल गलत पाप कर्म करने लग रहा है, ऐसे मान लो, तो जिससे वो डरता वो सामने आते वो करेगा नहीं। जैसे मान लीजिएगा मेरे बगल में एक आईपीएस अफसर खड़ा हो गया, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा अफसर, मिलिट्री का अफसर खड़ा हो गया बंदूक लेकर के,
या और कोई ऐसा बड़ा आदमी प्रधानमंत्री सामने, अब बड़े आदमी के सामने छोटा आदमी कोई गलत करने का सोच भी नहीं सकता। तो किसी न किसी को हमको ऐसा लाना पड़ता है, चाहे वो विवेक को लाओ, चाहे ईश्वर प्रणिधान को सामने लाओ, या स्वाध्याय को सामने लाओ, या किसी भी उपाय को जिससे आपको डर लगता है वो उपाय को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आदमी अनेक जगह सत्य को नहीं जान पाता है, लेकिन आत्मा की आवाज़ सुन कर के वो रोक सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं कर पाता है। जहाँ नहीं कर सकता है फिर वहाँ ऐसे अलग अलग उपायों को अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, रेशा जी कुछ कहना चाह रही थी। जी ओम आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं ये कहना, हम संध्या में बैठते 30-40 मिनट, फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं, जैसे हमारा ईश्वर से ना नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 30-40 मिनट बैठते हैं संध्या में, लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं मिल रही, ऐसा लगता है, ये पूछना चाह रहे हैं? ऐसा लगता है। हाँ जी जी जी, ऐसा इतना आसान नहीं है एकदम ऐसी उपलब्धि आज मिल जाए, इतना आसान नहीं है। उस उपलब्धि के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि योग कहता है लंबे काल तक व्यक्ति को करना पड़ता है। ये उपलब्धियां ऑन द स्पॉट उपलब्धियां मिलने वाले काम नहीं है। मान लो जैसे आदमी ने 8 घंटे का काम कर दिया, मजदूरी कर दी, मजदूर का काम किया तो उसको मजदूरी मिल गई 8 घंटे के बाद, या 1 सप्ताह के बाद में उसको मिल गया, 15 दिन में मिल गया, 1 महीने में मिल गया, या 1 साल में मिल गया। ये तो लंबा प्रोसेस है, इसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर को हमें स्वीकार करना पड़ता है न्यायकारी के रूप में। हमने अच्छे कर्म किया तो उनका फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ईश्वर देगा। ईश्वर के न्याय पर हमें पूर्ण विश्वास रखना ही होगा। तो जो आप संध्या करते जा रहे हैं तो उसका प्रतिफल ईश्वर अवश्य देगा। कब देगा वो ईश्वर के हाथ में है, और थोड़ा थोड़ा अंतर आपको थोड़े थोड़े फल भी मिलते रहेंगे साथ साथ में। ऐसा नहीं कुछ भी फल मिलेगा नहीं आपको। महीने भर आपने संध्या की है, लेकिन 1 महीने में देख रहा हूँ मैं कि कुछ भी फल मिलता हुआ दिखता नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो फल मिलेंगे आपको, वो छोटे मोटे फल मिलेंगे, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता उनके ऊपर। जैसे कोई देखो जी, साल भर होने वाला है, अगस्त आते साल भर होने लगा उपनिषद पढ़ते हुए कि क्या उपलब्धि मिली। बहुत कुछ उपलब्धि मिली है जी। सबसे बड़ी उपलब्धि आप लगातार पढ़ रहे हो, लगातार आप स्वाध्याय कर रहे हो, ये कम उपलब्धि है क्या? नहीं तो आदमी 2 दिन में छोड़ सकता है, 1 महीने के बाद छोड़ सकता है। क्या इसमें क्या रखा है, धरा है, छोड़ो ना, देख लिया 2-4 महीने 4 महीने। लेकिन जो आप लगातार पढ़ रहे हैं, साल भर होने वाला है, तो ये लगातार पढ़ना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम उन उपलब्धियों को देख नहीं पाते हैं, बहुत सारी उपलब्धियों को, इसलिए हमको लगता है कि देखो गुरुकुल में इतने साल रहे, क्या मिला है जी मेरे को। कई बार ब्रह्मचारी सोचने लगता है बहुत कुछ मिला है उसको, अच्छी दिनचर्या मिली, अच्छा खान पान मिला, हाँ, समय पर खाता है आदमी, समय पर सोता है, समय पर उठता है, व्यायाम करता है, मतलब इतनी सारी उपलब्धि है ना। एक एक छोटी छोटी उपलब्धि को आप जोड़ते जाओ तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो आपको भी उपलब्धियां मिल रही है, वो आपको खोज करके देखना होगा तो आपको पता लगेगा। हाँ, जिस उपलब्धि को आप चाहते हो, वो जो बड़ी उपलब्धि हो, वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, जीवन चाहिए उसके लिए। जी 6 अगस्त में शुरू किया था स्वामी जी ये उपनिषद। 6 अगस्त को 6 अगस्त 2020 से शुरू किया था आपने ये उपनिषद पढ़ाना। तो आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो है ही नहीं है। नहीं, मुझे याद है 6 अगस्त से शुरू किया था। पर आपको याद होगा, पर पढ़ाने वाला मैं हूँ ना, मेरे को याद है 4 अगस्त को मैंने शुरू किया, मेरे पास लिखा हुआ है 4 जुलाई को। अब आप चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है डेट 4 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया है। जी आप कुछ भी मानते रहिए, मैंने तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अगस्त को। जी कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो कहने का अभिप्राय है उपलब्धियाँ जो है हमेशा मिल रही है हमको, जब काम करते हैं उस समय भी मिलती है उपलब्धि, और
लेकिन उपलब्धियों का अंतर है। कोई छोटी उपलब्धि, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बीच की उपलब्धि, ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो बड़ी उपलब्धि जो हम आज चाहते हैं वो हमारे मुताबिक नहीं मिलेंगी, वो ईश्वर के अनुसार ही मिलेंगी वो बड़ी उपलब्धियां। लेकिन छोटी उपलब्धियां उस समय भी मिल रही होती, उसको हमें पहचानना होता है। जी शेखर जी, कुछ आपका बचा हुआ है? ठीक है जी, मैं धन्यवाद। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते।